एवरीवन, आज की हमारी क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अब स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज हम इस एक ही वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं घात और घातांक से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एक की घात क्या है -5 बराबर एक की घात है 3/2 बराबर एक की घात 0 बराबर एक की घात 250 बराबर 1। यानी कि इनकी घातें सबकी अलग अलग है, फिर भी ये सब बराबर है और ये सब किसके बराबर है? एक के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, वन बाय वन करके इनको सबको प्रूव कराए। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, एक टू द पावर -5 यानी कि एक की घात -5 है। तो हमारा घात और घातांक का नियम क्या कहता है, जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है, अगर आपको वो घात प्लस में चेंज करनी है तो हमें क्या करना है, उस संख्या को क्या ले लेना है, बट्टे में ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख दिया। 1/1 तो ये घात जो है ना, इसकी माइनस की थी ना, एक इसमें चेंज हो गई प्लस में। अब एक की घात क्या है, एक तो ऊपर है जैसा जैसा, एक की घात 5 का मतलब क्या है, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि एक को क्या करना है, 5 बार गुना करना है। अब एक को आप कितनी बार एक से गुना कर लो, एक को आप एक से कितनी भी बार गुना कर लो, क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ऊपर तो क्या आ गया एक और नीचे भी क्या आ गया एक। 1/1 क्या होता है, एक। पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी संख्या की घात माइनस में होती है तो हमें क्या करना है, देखो हमारा रूल क्या कहता है, ए की पावर -m, यानी कि इस प्रकार से कोई भी पावर दी है हमें माइनस में तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m, यानी उस संख्या को एक के बट्टे में ले लेना। ठीक है, हमने वही किया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो a⁻³ यानी कि a की घात क्या है, 3/2। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, हमारा देखो पावर और एक्सपोनेंट का नियम क्या कहता है, a की पावर m, उसके पावर ऊपर होती है n, तो उसको क्या लिखा जाता है, a की पावर m गुना n, यही होता है। इसमें देखो हम इसको क्या किसको में लिख सकते हैं, ये a⁻3 और क्या है, 1/2 भी है इसके साथ में। ये 3/2 का मतलब क्या है, जब 3 को अपन इधर ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1/2 तो बचेगा ना गुणा में, ये यही तो है 3 गुणा 1/2। अब इसको साथ में करके लिख दिया कि 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसको अपन चेंज कर लेंगे a की पावर 3 और फिर ऊपर पावर क्या, 1/2। अब a की पावर 3 का मतलब क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 की घात 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब a की घात 1/2 है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या की घात 1/2 होती है। जैसे मैंने आपको लिख दिया, दे दिया कोई भी नंबर, मान लो दे दे, कोई भी नंबर दे दे आपको, उसके पावर चढ़ा दे 1/2, तो उसका मतलब क्या, उस संख्या का क्या करना, हमें अंडर रूट करना यानी वर्गमूल निकालना। कहने का मतलब क्या, उसके ऊपर रूट चढ़ाना है। तो यही बात इसमें, इसकी पावर क्या है 1/2, इसका मतलब क्या है, एक का वर्गमूल निकालना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 √1 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये वाला भी अपन ने प्रूव कर दिया कि जब भी किसी संख्या की घात 3/2 है, यानी कि सॉरी एक की घात 3/2 है, तो उसका मतलब क्या है, एक ही है। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, एक की घात 0 बराबर 1, यानी कि जब भी किसी संख्या की घात क्या होती है, 0 होती है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। या फिर दूसरा कोई भी नंबर होता तो भी अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अभी अपन किसको प्रूव कर रहे हैं, एक की घात 0 बराबर 1। तो हमें क्या करना, एक की घात 0 बराबर 1 होता है हमेशा, लेकिन इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखो एक की घात 0 बराबर 1 होता है। अब इसका मतलब क्या, अपन एक को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक ही रहने वाला है। इसके मैं क्या कर दूं, दोनों के घाते चढ़ा दो एक एक, तो भी एक की घात 1 यानी 1 और एक की घात 1 यानी 1 और 1/1 यानी 1 ही रहने वाला है। ये भी किसके बराबर है, 1 के। अब मैं एक की घात 1 और एक की घात 1 इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो हमारा पावर एक्सपोनेंट का जो नियम है, a/a यानी इसकी घात m है, इसकी घात n है। यानी कि जब भी कोई संख्या क्या है, भाग में है और उनका आधार समान है, तो क्या होता है, उनकी घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर
m माइनस n, यही होता है हमारा पावर एक्सपोनेंट का नियम। तो इसमें देखो हमारी संख्या क्या है, एक, और इसके घाते क्या है, एक माइनस एक, एक माइनस एक क्या होगा, एक की घात जीरो। तो एक की घात जीरो का मतलब क्या होता है, एक। इसको अपन ने प्रूव भी कर दिया है। अब लास्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक की घात 250। अब आप इससे कोई मान लो एक ले लो, एक की आप कितनी भी घात चढ़ा दो, यानी कि 250, 251, 253, यानी कितनी कोई भी संख्या घात में चढ़ा दो, या कोई भी संख्या ले लो कितनी भी बड़ी, एक की, और संख्या का नहीं बोल रही मैं, एक का बोलू, एक की कितनी भी पावर चढ़ा दो, उसका वैल्यू तो क्या आना है, हमेशा एक ही आना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक की घात 250 बराबर एक गुना एक गुना एक, फिर इसे फिर 250 टाइम्स, तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसका मतलब अपन ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, और अपन ने क्या समझ लिया है कि एक ही घात है -5, यहाँ पे दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, -3, -7, कुछ भी हो, तो भी वैल्यू तो क्या आने वाली है, एक ही, आंसर तो उसका एक ही आने वाला है। तो सबको प्रूव कर दिया कि ये सब क्या है, किसके बराबर है, एक के बराबर है। ठीक है।